नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है रूरल पाठशाला। मैं हूं संदीप टेलर। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे भाजकता के बारे में। तो चलिए, भाजकता भाजकता में हम बात करेंगे बाज्य के बारे में, भाजक के बारे में, भागफल के बारे में और शेषफल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ इनके बारे में अधूरा नॉलेज होता है, इसे हम आज दूर करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ 31 में अगर मैंने 5 का भाग दिया तो लिखेंगे कैसे? 31 डिवाइड बाई 5। 31 में 5 का भाग, तो 5 के पहाड़े में 31 तो आता नहीं। 31 से छोटी संख्या कौन सी? 30। तो 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो भाग जाएगा 30 बार। 31 में से 30 घटाए तो क्या शेष रहा? 1। तो 1 आपका कहलाएगा शेषफल। जितनी बार भाग गया वो क्या है आपका? भागफल। जिसका भाग लगाया है वो आपका कहलाएगा भाजक, और जिसमें भाग लगाया वो आपका कहलाएगा भाज्य। अगर मुझे वापिस उत्तर 31 चाहिए तो क्या करूँगा? मैं पुनः 5 का गुणा 6 के साथ करूँगा 30, और जो शेषफल रहा वो जोड़ दूंगा। तो भाजकता नियम क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपका भाजकता नियम है। भाज्य क्या है? 31, यहाँ मैंने कह दिया था 31 भाज्य। भाजक क्या है? 5, यहाँ मैंने एरो से बता दिया था। इधर भागफल 6 और 1 आपका शेषफल। इस तरह इस भाजकता के नियम में हम 3 वैल्यू दे रखी हुई और चौथी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो ये भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? पहले की लाइन में दे रखा है भाजक, वो भागफल का क्या है? 25 गुना 25। दूसरी लाइन दे रखी है भाजक, शेषफल का कितना है? शेषफल का 5 गुना दे रखा है। दो लाइन दे रखी है। अब आंसर निकालेंगे तो भाजक भागफल का 25 गुना और भाजक शेषफल का 5 गुना, और तीसरी लाइन में दे रखा भागफल आपका 16 है। इसमें भागफल ये पहली लाइन में दे रखा है, तो यहाँ मैं पहली लाइन में भागफल की जगह 16 रखूंगा और 25 का गुणा करूंगा। 16 पंजा 80, 8 शेषफल, 16 2 32, 32 तो 8, 400 आंसर है। ये 400 आंसर भाजक के बराबर है। यही भाजक यहाँ रखूंगा 400 बराबर शेषफल इंटू 5। मुझे शेषफल की जरूरत है, तो शेषफल के इंटू में 5 बराबर के उधर लूंगा, तो ये 5 कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में चला जाएगा। तो शेषफल का उत्तर हमारे पास आ जाएगा 400 बटे 5। भाग लगाएंगे तो इसका शेषफल का उत्तर आएगा 80। अब हमारे पास भाजकता प्रमेय थी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें अब 3 वैल्यू का मान रख देंगे। पहली वैल्यू भाजक निकाला था हमने, भाजक कितना? 400 इंटू भागफल। भागफल का मान हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में ही 16, प्लस शेषफल। शेषफल का मान हमने अभी निकाला 80। पहले हम इंटू सोल्व करेंगे तो 16 का गुणा 400 के साथ, तो 2 जीरो का 2 जीरो, 16 का पड़ा 4 बार बोलेंगे तो 64 प्लस 80। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6480 आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अब हम बात करते हैं भाजकता के नियम में 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 5 का भाग, ऐसे ऐसे संख्या का भाग किस संख्या में किस संख्या का भाग जाता है। तो 8वीं तक तो यहाँ पे नियम थे कि संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या हैं या 0 हैं उसमें 2 का भाग जाएगा। 3 का नियम अंकों के योग में 3 का भाग। 4 का नियम अंतिम योग। आज हम बात करेंगे कुछ अलग तरीके से कि उनको याद कैसे किया जाए। तो चलिए, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। 2 की घात 1 तो इसका उत्तर आएगा 2। 2 की घात 2 का मतलब 2 का गुणा 2 के साथ उत्तर आएगा 4। 2 की घात 3 का उत्तर आएगा
8 2 की घात 4 का उत्तर आएगा 16। ये उत्तर कैसा है, 2 की घात 3, तो 2 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 2 के साथ 4, 4 का गुणा 2 के साथ 8। इसी तरह 2 की घात 4, 2 का गुणा 2 के साथ 4, 4 का गुणा 2 के साथ 8, 8 का गुणा 2 के साथ 16 उत्तर आएगा। इसी तरह बात करते हैं हम 5 की घात, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। इसकी 5 की घात 1 का उत्तर 5 आएगा, 5 की घात 2 मतलब 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 की घात 3 5 का घन होता है 125 और 5 की घात 4 का उत्तर 625। अब बात करते हैं इनके घात की। घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है और यहाँ पे 4 घात। इसी सवाल में देखिए तो यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 3 घात और यहाँ पे 4 घात। अब प्रश्न है कि किस संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है। अगर संख्या का इकाई या लास्ट डिजिट कहो या लास्ट अंक कहो या अंतिम संख्या कहो, अगर अंतिम संख्या 0 हुई या 2 से विभाज्य हुई तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। या अंतिम दोनों अंक 0 हो या 4 से पूरी तरह विभाज्य हो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। या अंतिम के 3 अंक 0 हो या अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अंतिम के 4 अंक 0 हो या 16 से विभाज्य हो तो उस संख्या में 16 का भाग जाएगा। इसी तरह बात करें अंतिम के संख्या में 0 हुआ या 5 हुआ तो वो संख्या 5 से गई। अंतिम के 2 अंक 0 हुए तो वो संख्या 25 से डिवाइड होगी। अंतिम के 3 अंक 0 हुए तो वो संख्या 125 से डिवाइड होगी और अंतिम के 4 अंक 0 हुए तो वो संख्या 625 से डिवाइड हुई। अब आप पढ़ते हो कि इकाई अंक सम संख्या हो तो 2 से विभाज्य, या 4 के लिए करते हो कि अंतिम के 2 अंक, तो ये बेस्ट मेथड है, सबसे सोल्व करने का तरीका है ये अपना शॉर्ट मेथड। अंतिम का अंक देखो, इसमें 2 अंक कहाँ से आए, इसमें 3 अंक कहाँ से आए और इसमें 4 अंक, ये पावर से आए, घात से आए। अब बात करते अगर 3 की विभाज्यता और 9 की, तो यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करो पहले, चाहे इसका करो चाहे इसके लिए करो, आपको अंकों का योग करना है। फिर अगर उस योग में 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यदि योग में 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं हम आगे की। 11 की भाजकता का नियम, वहाँ पे संख्या दे रखी है जैसे कि 4 अंक की संख्या है तो उनके सम स्थान, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, सम स्थान ये हैं और विषम स्थान ये हैं, ये विषम स्थान और ये सम स्थान। तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का क्या करना है, आपको पहले योग करना है। विषम स्थान का योग कर लो, सम स्थान का योग कर लीजिए। उसके बाद इन दोनों का आपको देखना है अंतर। यदि अंतर 0 हो या 11 के गुणज में हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। बात करते हैं सहभाजी, जो पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया था ये टॉपिक सहभाजी। सहभाजी किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच एचसीएफ जिसको बोलते हैं म स कितना हो, एक हो, मतलब कॉमन केवल एक ही हो। जैसे कि बात करते हैं 6 के अभाज्य गुण करो 2 × 3, 6 के बाद लेते हैं हम 10, 10 के 2 × 5। बात करते हैं 12 के 3 × 4, 20, 18 और लेते हैं 24 के बाद लेंगे 21, तो 21 के गुणगण 7 × 3, 24 के 8 × 3, 18 के देखें तो 2 × 9, इसी तरह 20 के देखें तो 5 × 4। इन सब में केवल कॉमन एक ही आ रहा है। तो बात करते हैं इन्हीं की। तो अगर संख्या 6 किससे डिवाइड होगी,
अगर उस संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। 10 किससे डिवाइड होगा? उस संख्या में अगर 5 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है तो ही 10 का भाग जाएगा। अगर किसी संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है तो उस संख्या में 12 का भी भाग जाएगा। अगर किसी संख्या में 4 और 5 दोनों का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 20 का भी भाग जाएगा। अगर किसी संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है तो उस संख्या में 18 का भी भाग जाएगा। इसी तरह ये मेथड चलता रहेगा। अब इसी के साथ बात करते हैं आगे के नियमों के बारे में शॉर्टकट मेथड से। अगर एक अंक की संख्या को 6 बार लिखा जाए, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 कितनी बार हो गई? 6 बार, या 2 2 2 2 2 2, या 7 7 7 7 7 7, इन सब संख्या को मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं ये संख्या किससे डिवाइड होगी। अगर एक अंक की संख्या को 6 बार लिखा जाए तो वो संख्या 7 11 13 37 इन चारों संख्याओं का इसमें भाग जाएगा। ये संख्या 9 तक हो सकती है। अब बात करें 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखना है, जैसे कि 2 अंक 12 12 12 25 25 25 37 37 37। 2 अंक की संख्या 37 है, उसको कितनी बार लिख दिया? 3 बार। तो इस तरह की संख्या किससे डिवाइड होगी? 13 और 37 से विभाज्य होगी। लास्ट नियम और देख लेते हैं। एक अंक की संख्या को 3 बार लिखा जाए, एक अंक की संख्या को 3 बार लिखा जाए, ऐसे, या 2 2 2, या 5 5 5, या 7 7 7, या 9 9 9। तो इस तरह की संख्या में किसका भाग जाएगा? इस तरह की संख्या में किसका भाग जाएगा? 37 का भाग जाएगा। आगे बात करते हैं हम 7 की भाजकता। अगर संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में घटाते हैं तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और अंत में जो उत्तर आएगा उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 7 का भाग जाए। जैसे कि उदाहरण की बात करें, 1 2 3 7 5 उदाहरण लिया। इकाई अंक कौन सा? इसमें इकाई अंक 5 है। 5 का दोगुना करना है, 5 का डबल कितना होता है? 10। अब शेष संख्या में क्या करना है? ये घटाना। शेष संख्या कौन सी रही? 1237। 1237 में हम 10 घटाएंगे तो उत्तर 7 2 2 1 1227। वापिस पुनः प्रोसेस वही करना है। इकाई अंक का दोगुना करो 14, वापिस 122 में 14 घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, 2 में से 2 गए 0 और 1। अगर ये प्रोसेस वापिस करते तो 8 का डबल होता 16, शेष संख्या रहेगी 10। 10 में 16 नहीं जाते, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं 7 का भाग। 7 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 3 शेष रहा, ऊपर से 8, नई संख्या हुई 38। अब 7 के पाले में 38 नहीं आता है, इसलिए 12,375 में 7 का भाग नहीं जाएगा। इसी तरह प्रोसेस और देखना है 19 की वैधता। जो प्रोसेस यहाँ पर किया है, केवल आपको यहाँ क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पे 7 में घटाने वाला किया है तो 19 वाले में आपको जोड़ना है और अंत में 19 का भाग लगा के चेक करना है। और बात करें 13 की और 17 की, तो 13 की भाजकता में आपको इकाई अंक का चौगुना 4 का मल्टीप्लाई करके करना है और शेष संख्या क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन 17 में इकाई अंक में 5 का गुणा करके शेष संख्या में घटाना है। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा और ये भाजकता के नियम होते रहेंगे। यदि 2 अंक की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? इसका बेस्ट मेथड है, जैसे संख्या 2 अंक की XY, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने XY। संख्या को कितनी बार लिखा गया है? संख्या को 2 बार लिखा गया, इसलिए 2 बार में क्या लिखूंगा? 1 और 1। अब संख्या जो रिपीटेड हो रही है तो उस संख्या में अंक कितने हैं? उस संख्या में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या 2 है, तो 1 कम करना 0, तो 1 कम करोगे कितना रहा? 1 और 1 0, वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 1 से। अगर बात करें संख्या 2 अंकों की 3 बार लिखा गया है तो अपने को 1 3 बार लिखना है। इसके लिए 1, इसके लिए 1 और इसके लिए 1। अब संख्या जो रिपीटेड हो रही है वो 2 अंकों की संख्या, 1 कम कर दो 0, तो 1 कम कर देंगे 0, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 0 लिख दो यहाँ पर। ये संख्या इससे डिवाइड होगी। यदि संख्या 3 अंकों की, जैसे XYZ 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? तो यहाँ पे कितनी बार रिपीटेशन है? 2 बार रिपीटेशन है, तो 2 बार आपको 2 बार आपको लिखने हैं, 1 लिखना है। अब संख्या में कितने अंक हैं? संख्या में अंक कितने हैं? 3।
3 में से 1 कम कर दो तो कितना आएगा 2, तो इनके बीच में 2 शून्य लगा दीजिए, ये संख्या इससे डिवाइड होगी। अगर बात करें 25, 25 और 25, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, सबसे पहले कितनी बार रिपीटेशन है, 3 बार रिपीटेशन है, तो 3 बार 1 1 लिख दीजिए। अब जो अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसमें अंक कितने हैं, यहाँ पे 25 की पुनरावृत्ति हो रही है, उसमें अंक 2 हैं, 2 में से 1 कम कर दो तो 1 रहेगा, तो 1 शून्य इनके बीच में लिख दीजिए, तो ये संख्या 10,101 से डिवाइड होगी। आगे के सवालों में बात करते हैं। यदि दो अंकों की संख्या यानी कि एक्स वाई और उनके अंकों को परस्पर बदल कर लिखा जाए, संख्या पहले एक्स वाई थी और परस्पर बदल दिया, एक्स इकाई पे हो गया और वाई दाई पे हो गया, ऐसा लिखा जाए तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, ऐसी संख्या हमेशा डिवाइड होगी किससे, 11 से। तो देख लीजिए कैसे, एक संख्या लिखी 12, 12 को लिख दिया वापिस 21, 1 2 को 2 1 लिख दिया। अब ये संख्या कैसे, तो 11 का नियम कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के जो योग आ रहा उनके बीच का जो अंतर आएगा या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, तो सम स्थान ये रे, विषम स्थान ये रे, इनका आपको योग करना है, 1 और 2 का योग 3 और इधर 2 और 1 का योग कितना आया 3, दोनों का अंतर करें तो आंसर हमारा आ रहा है 0। अगर अंतर 0 या 11 के गुणज में आए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 11 से। आगे के सवालों में और बात करें, अगर 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किससे विभाज्य होगा, 2 क्रमागत, इसको अगर हम उदाहरण से समझे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि 2 क्रमागत 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, तो क्रमागत की बात कर रहे हैं हम, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 2 का गुणा 3 के साथ 6, 3 का गुणा 4 के साथ 12, 4 का गुणा 5 के साथ 20। तो इस तरह की जो संख्या होगी वो हमेशा किससे विभाज्य होगी, 2 से, क्योंकि सब में 2 का भाग जा रहा है। अगर संख्या 2 की जगह यहाँ 3 लिख दे, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किससे विभाज्य होगा, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किससे विभाज्य होगा, 3 क्रमागत की बात करें तो सबसे छोटी 1 2 3 ले लो, इसका आपस में गुणा करेंगे 6, फिर 2 3 4, तो आपस में गुणा करेंगे 3 का गुणा 4 के साथ 12, 12 का डबल 24, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य। इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे समझे, अगर 2 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो वो किससे विभाज्य होगी, वो जितना आपको फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 × 1, 2 × 1, इसका उत्तर आएगा 2 से विभाज्य होगी। 3 की बात करें, 3 क्रमागत संख्या के गुणनफल की बात करें तो 3 का फैक्टोरियल, तो इसको उल्टे क्रम में लिखना है, 3 × 2 × 1, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 4 क्रमागत की बात करें तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 का गुणा 3 के साथ 12, 12 का गुणा 2 के साथ 24, 24 का गुणा 1 के साथ, तो वो संख्या 24 से विभाज्य होगी। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अब बात करते हैं 2 नॉट के बारे में। 2 अंकों की संख्या उसे पलटने से बनी संख्या का योग, और दूसरे में बात कर रहे हैं अंतर के बारे में। अगर योग की बात करें तो वो 11 से विभाज्य होगी और अंतर की बात करें तो वो 9 से। अगर हमारे सामने प्रश्न हो गया जैसे कि 2 अंकों की संख्या 12 ली हमने, उसके अंकों को पलट दिया तो अंक क्या है 21। अगर दोनों का योग करें 12 और 21 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ रहा है हमारे पास 33। तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 11 से विभाज्य होगी। अब बात करें इनके अंतर के बारे में। 2 अंकों की संख्या उसे पलटने से बनी संख्या का अंतर। दूसरा उदाहरण ले ले, अगर 23 लिया, 23 का पलटने संख्या क्या बनेगी 32। इन दोनों का अंतर 32 में से 23 गए तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा 9, और ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करते जाएं।